हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा इसके पिछले वाला जो सेशन हम लोग का चल रहा था उसमें हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन, आयत चित्र और निष्कर्ष के विषय में जानकारी कर ली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले जो यूनिट है हमारी। ठीक है, इसके बाद की जो यूनिट है इसके पहले का था ये यूनिट, लेकिन बाद में पढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता की संकल्पना। ठीक है, मतलब हम क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है, इसकी संकल्पना जानेंगे। मतलब इसके क्या है, किस तरह से इसको हम मापते हैं। ठीक है, इसको जानेंगे। उसके बाद कह रहा तथा इकाई, मतलब इसको किस इकाई में रखते हैं, है ना। और कह रहा त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब तीन का स्पेशल क्षेत्रफल भी पढ़ाना है। ये तो संकल्पना जानना है, परिभाषाएं वगैरह जानना है, समझना है थियोरेटिकल में, लेकिन न्यूमेरिकली में हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको सीखना है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको सीखना है, और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको सीखना है। ठीक है, तो एक लंबा टॉपिक है ये पूरा जो यूनिट लिया गया है मेंसुरेशन से लिया गया है। ठीक है, कहाँ लिया गया बेटा, मेंसुरेशन। ठीक, तो मेंसुरेशन का ये चैप्टर है। मेंसुरेशन में ध्यान दीजिएगा होता क्या है। मेंसुरेशन में जो ये चैप्टर लिया गया है ये ज्यामिति से लिया गया है। किससे लिया गया बेटा, ज्यामिति से। ठीक है, तो ज्यामिति से लिया गया है। ज्यामिति का मतलब होता है, यहाँ ज्यामिति जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक ज्या और दूसरा मिति। ठीक है बेटा, ज्या और मिति। तो ज्या और मिति, ज्या का मतलब क्या होता है, भूमि। क्या होता है बेटा, भूमि या समतल, है ना। और मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, तो कह सकते हैं ज्यामिति का मतलब भूमि का मापन। भूमि का मापन क्या होता है, भूमि का मापन। तो भूमि का मापन जो होता है बेटा ज्यामिति में, वो विभिन्न आकृति से, ये मान लीजिए हमारा एक भूमि है, समतल है ना। अब इसको जब मापेंगे तो मापते समय अनेक प्रकार की भुजाएं मिलती हैं, है ना। जैसे हम इसको किस आकार में मापते हैं, कभी त्रिभुजाकार में मापते हैं, कभी चतुर्भुजाकार में मापते हैं, है ना, कभी पंचभुजाकार में, कभी खष्टभुजाकार में, सप्तभुजाकार। तो आपको ये जो भुजाकार हैं, ये जैसे आकृति कितनी बनती है, जैसे त्रिभुज बनती है, त्रिभुजाकार। ठीक है, तो पहली आकृति क्या आएगी बेटा, त्रिभुजाकार। उसके बाद चतुर्भुजाकार, उसके बाद पंचभुजाकार, है ना। उसके बाद खष्टभुजाकार, सप्तभुजाकार। इस तरह से मतलब जितनी भुजा बढ़ती जाएंगी उससे भुजा के आकार की आकृति बनती जाएगी। लेकिन आपको यहाँ सेकंड सेमेस्टर तक बेटा केवल त्रिभुजाकार और चतुर्भुजाकार पढ़ना है। तो त्रिभुजाकार का मतलब वो आकृति होती है जिसकी तीन भुजाएं हों। कितनी भुजाएं बेटा, तीन भुजाएं हों। ठीक है, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुजाकार कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें एक भुजा ये हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई। देखो, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुजाकार आकृति कहलाती है। तो ये ए, बी और सी, ये क्या है, त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, तो अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से मापा जाएगा। समझ में आई बात। तो त्रिभुजाकार का मतलब क्या होता है, जिसकी तीन भुजाएं, मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है, त्रिभुजाकार कहलाती है। ठीक है, चतुर्भुजाकार में भाई, चतुर्भुजाकार में जिसकी लिख देंगे, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, मतलब जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुजाकार। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम बनाएंगे एक भुजा, दो भुजा,
3 भुजा और 4 भुजा, ए बी सी और डी। इस तरह चतुर्भुजाकार आकृति मिल गई। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब जो आपका बताया गया ज्यामिति मेंसुरेशन बेटा, तो ज्यामिति ज्या का मतलब भूमि समतल और मित मतलब मापन। तो भूमि मतलब किसी भी समतल एरिया का किसी भी भूमि का मापन किस रूप में होता है? विभिन्न आकार के रूप में होता है। जैसे त्रिभुजाकार जिसमें 3 भुजाएं दिखाई देंगी, ठीक है। चतुर्भुजाकार जिसमें 4 भुजाएं दिखाई देंगी, देख रहे हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, ठीक है। अगर भुजा आपको जानना है तो भुजा ए बी, भुजा बी सी, तो भुजा सी डी, भुजा डी ए, ठीक है। ये 4 भुजा हो गई नहीं हो गई? इस तरह से 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है या चतुर्भुजाकार आकृति कहलाती है। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए बेटा अगला क्या कह रहा है, पंचभुजाकार जिसकी 5 भुजाएं होती, इसकी 5 भुजाएं होती हैं। भाई जिसकी 5 भुजाएं वो क्या होती है? पंचभुजाकार होती है। जैसे मैं यहाँ देखो बना दे रहा हूँ पंचभुजाकार की आकृति। 5 भुजा की बात कर रहा है ना, 1 भुजा हो गई, उसके बाद 2 भुजा हो गई, उसके बाद 3 भुजा हो गई, उसके बाद 4 भुजा हो गई और उसके बाद 5 भुजा हो गई। देखो बन गया कि नहीं बन गया पंचभुज? ठीक, तो ए बी सी डी और ई, इस तरह से 5 भुज की आकृति बनी कि नहीं बनी? कैसे बनी? ए भुजा ए बी एक भुज हो गई, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद सॉरी सी डी नहीं होगा, सी ई, उसके बाद ई डी, उसके बाद डी ए, ठीक है। तो इस तरह से कितनी भुजा मिल गई? 1 2 3 4 और 5 भुजा मिली कि नहीं मिली? कैसे? ए बी एक भुजा होगी, बी सी 2 भुजा होगी, सी ई 3 भुजा होगी, ई डी 4 भुज हो गई और डी ए 5 भुज हो गई। इस तरह से 5 भुजों से घिरी हुई आकृति बन गई। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति पंचभुज कहलाती है, ठीक है। ऐसे खष्टभुज, खष्ट मतलब 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति खष्टभुज होती है। सप्तभुज 7 भुजाओं से घिरी हुई आकृति अष्टभुज, 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। मतलब इस तरह से बहरहाल आपको यहाँ सेकंड सेमेस्टर में बेटा मैं पंचभुज बता ही दिया, बाकी पंचभुज आपसे नहीं पूछेगा, आपको केवल चतुर्भुज से तक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, त्रिभुज और चतुर्भुज के। ओके, तो ये होता है ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब ही होता है किसी समतल एरिया को या भूमि को मापन करने की जो प्रक्रिया है, विधि है, वो ज्यामिति कहलाती है, ठीक है। जिसमें अनेक प्रकार की ज्यामिति आकृतियां होती हैं, जो आकृतियां त्रिभुजाकार होती हैं, चतुर्भुजाकार होती हैं, पंचभुजाकार होती हैं, खष्टभुजाकार होती हैं, सप्त मतलब जितनी भुजाएं बढ़ाते जाएंगे उतनी भुजा की आकार की आकृति बनती चली जाएगी। समझ में आ गई बात? तो क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें हम सबसे पहले क्या बात करते हैं बेटा? सबसे पहले हम चतुर्भुज के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? चतुर्भुज के विषय में, ठीक है। तो लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज या चतुर्भुजाकार आकृति, नोट कर लेंगे। चतुर्भुजाकार आकृति, सबसे पहले हम चतुर्भुजाकार आकृति जो है उसके विषय में चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो लिखेंगे इसमें चतुर्भुजाकार आकृति, लिखेंगे वह आकृति जो 4 भुजाओं से घिरा हो, उसे चतुर्भुजाकार आकृति कहा जाता है,
ठीक है, तो ये हो गया वह आकृति जो चार भुजाओं से घिरा हो, वह आकृति जो चार भुजाओं से घिरा हो उसे कौन सी आकृति कहा जाएगी? चतुर्भुजाकार आकृति कहा जाएगा। ठीक है, कितनी भुजा? चार भुजा। ठीक, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखेंगे, यह आकृति आकृति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक, यह आकृति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो। पहला है वर्गाकार आकृति, दूसरा है आयताकार आकृति। ठीक, देखो बेटा, इसमें जो है एक वर्गाकार आकृति, प्रत्येक आयताकार, क्योंकि यही दो आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने दो ही लिखा, बाकी समलंब चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा, बात आपके सिलेबस में जो उसकी मैं करूंगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है? वर्गाकार आकृति है और आयताकार आकृति है। ठीक है, तो हम दोनों, आपको देखो यहाँ लिखा है सिलेबस में क्या? आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल की संकल्पना भी पढ़नी है ना? तो किसी भी आकृति की जो गणना होती है, हम आपको बताएंगे किसी भी आकृति के अंतर्गत किस किस्म की माप की जाती है। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल मापा जाता है, लंबाई मापी जाती है ना, विकर्ण मापा जाता है ना, परिमाप मापी जाती है। तो तीन माप होती है, तीन मेन होती है, एक विकर्ण, एक परिमाप और एक क्षेत्रफल। ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, किसमें? चतुर्भुजाकार आकृति में। तो हम तीनों का पहले मतलब बताएंगे, उसके बाद तीनों के फॉर्मूले बताएंगे। ओके, चलिए, तो इसमें हम पहले किसकी बात करें? दोनों में से हम पहले बात करेंगे किसकी? पहले हम वर्ग की बात करेंगे। क्या? किसकी? वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोला जाता है बेटा? स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, वर्ग। पहले हम जानेंगे वर्ग क्या है ना? वर्ग क्या है अब आप लोग बताएंगे भाई। वर्ग एक चतुर्भुजाकार आकृति है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान। ठीक है, वर्ग लीजिए, वर्ग एक चतुर्भुजाकार आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है बेटा, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसके अंतर्गत चार भुजाएं पाई जाती हैं और वो चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण सम होता है और आपस में बराबर होता है। समझ में आई बात बेटा? क्या कहा वर्ग के लिए? वर्ग एक चतुर्भुजाकार आकृति है। अगर आपसे पूछ ले वर्ग क्या है, आप लोग बताएंगे वर्ग एक चतुर्भुजाकार आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, जिसके विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है जो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। समकोण का मान भी जानते हैं कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण का मान कितना होता है बेटा? 90 डिग्री के बराबर मान रखने वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं।
क्लियर हुई बात। तो वर्ग क्या है, वर्ग क्या, वर्ग एक चतुर्भुजाकार आकृति है जिसकी कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और समान होते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई किसके विषय में, वर्ग के विषय में। ठीक है, अब मैं वर्ग देखो कैसे बताता हूँ। वर्ग क्या है, देखो जैसे एक एग्जाम्पल चित्र में देखिएगा, ये क्या है बेटा, वर्ग। क्या है, वर्ग। वर्ग की जो चारों भुजा हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, ये अगर 4 है, मतलब इसको अगर हम ऐसे ही ए रख दें तो ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी ए है। ठीक है बेटा, तो अगर ए का मान 4 है तो ए भी 4 है, ए भी 4 है और ए भी 4 होगा। क्लियर हुई बात ना। और अब देखिए विकर्ण का मतलब क्या होता है, विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या बताइए, विकर्ण क्या होता है। विकर्ण का मतलब शीर्ष कोणों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ठीक है, शीर्ष कोणों को मिलाने वाली, शीर्ष कोण जहां पर दो भुजाएं आपस में मिलकर एक कोण का निर्माण करती हैं, आपस में झुकाव का निर्माण करती हैं, वही झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जैसे देखिए दो भुजाएं, एक भुजा क्या है, AC BC है और इधर एक भुजा क्या है, DC है। अब एक भुजा BC और एक भुजा DC, ये आपस में मिलकर यहाँ पर शीर्ष कोण बना रहे, नहीं बना रहे, ये कोण बना नहीं, कोण बना, इसको कहते हैं शीर्ष कोण। और इधर देखिए एक भुजा क्या है, AB है और दूसरी भुजा क्या है, AD है। अब इन दोनों भुजा मिलकर एक कोण बना दी। अब इन दोनों कोणों को जो मिलाने वाली रेखा होगी बेटा, ये रेखा, यही क्या है, विकर्ण है। क्या है बेटा, यही क्या होती है, एक मिनट, यही रेखा क्या होती है, विकर्ण होती है। क्या है बेटा, विकर्ण। ठीक है, तो एक त्रिभुज में अगर एक मतलब वर्ग में बात कीजिए, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, एक विकर्ण ये हो गई, देखो एक शीर्ष कोण यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है, तो इन दोनों को भी मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, विकर्ण। अब ये विकर्ण देखेंगे, विकर्ण जो है, विकर्ण क्या, डीबी बराबर है किसके, AC के। ठीक है, किसके अनुसार, नियम के अनुसार, क्योंकि मैंने बताया क्या, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर, विकर्ण क्या, विकर्ण DB और AC ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और क्या, कोण समकोण होता है, तो कोण क्या हो जाएगा, ABC, कोण ABC बराबर क्या, समकोण। अब समकोण बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, समकोण मतलब कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई ना। चलिए, तो और क्या कह रहा है भाई, प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर, तो भुजा लिखेंगे, भुजा, भुजा कौन कौन सी, AB बराबर, AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर और AD। देखो भुजा ही तो है ना, भुजा AB बराबर किसके, BC के, बराबर CD के और बराबर D। मैंने जितना बात लिखा है आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मैंने लिखा भुजा चारों बराबर है और विकर्ण समान है, विकर्ण मैंने बना दिया, विकर्ण भी क्या है, DA और AC बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण मतलब 90 अंश के हैं। यही आकृति क्या है, वर्ग कहलाती है। वर्ग की भी सब जानकारी क्लियर होगी बेटा, क्लियर होगी ना जानकारी। चलिए अब बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। ठीक है, किसकी, वर्ग के क्षेत्रफल की। वर्ग के क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे, अब इसकी वर्ग की मापे हेड डालेंगे, वर्ग की मापे, वर्ग की माप करेंगे। वर्ग की माप में हम क्या क्या निकालते हैं, पहला लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल,
वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? अब सबसे पहले आप क्षेत्रफल जानिए क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बाद में जानिए, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या है बताइए? क्षेत्रफल का अभिप्राय अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिए क्या होता है। क्षेत्रफल का आशय है कि किसी भी ज्यामिति द्वारा कोई निश्चित स्थान को घेर जो करते हैं, घेर बनाते हैं, वही घेर क्या है? क्षेत्रफल कहलाता है। या किसी आकृति द्वारा घिरा हुआ स्थान, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। सिंपल लिख देंगे। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, हम क्षेत्रफल पहले बता दें आपको, लिख देंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की परिभाषा लिखेंगे, लिख लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? कोई ज्यामितीय आकृति, लेकिन कोई ज्यामितीय आकृति किसी एक तल या किसी एक तल या पृष्ठ पर जितना क्षेत्र या स्थान घेरती है, उसे क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, उसे क्षेत्रफल कहा जाता है। तो मैंने सिंपल सी परिभाषा बता दी है। किससे बताया? कि लिखा है कोई ज्यामितीय आकृति, कोई भी ज्यामितीय आकृति जो किसी एक तल या पृष्ठ पर जितना क्षेत्र या स्थान घेरती है, वही जितना स्थान घेरेगी, या सिंपल से किसी ज्यामितीय आकृति द्वारा घिरा हुआ स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्लियर हुई बात? अब जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल बताएं आपको। जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसे ही बुक है। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है? बुक है। ठीक, अब बुक को मैं यहाँ रख दूँ। बुक हमारी कैसी है? पहले आप लोग बताएंगे हमारी बुक किस आकृति की है? चतुर्भुज है ना। एक भुजा हो गई, दो भुजा हो गई, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, 4 भुजाकार है ना। अब इस भुजाकार आकृति को हम ज्यामितीय आकृति कह सकते हैं ना। तो अब इसको जहां रख देंगे, मान लीजिए हम यहाँ इसको लगा दिए इसमें। अब बताओ जितना स्थान पे मैंने रखा, क्या इसका स्थान चारों तरफ घिर गया नहीं घिर गया? अब इसके द्वारा जो घिरा हुआ स्थान है, क्या उस पर हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। मतलब स्थान घिर गया, अब उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा जो पृष्ठभाग है, तल को जो जितना स्थान घेरती है, वही उस आकृति का क्या कहलाती है बेटा? क्षेत्रफल कहलाती है। क्लियर हो गया क्षेत्रफल क्या होता है? चलिए, तो समझ में आ गया होगा क्षेत्रफल क्या है। अब यहाँ पर अब देखो बेटा, हर ज्यामितीय आकृति के लिए क्षेत्रफल का अलग अलग आधार है। ठीक है, तो आज इतना हम लोग क्लास में बेहतर से समझे हैं जो मेंसुरेशन का बेसिक पॉइंट होता है। अब कल से हम लोग वर्ग की माप शुरू किए ना, इसमें क्षेत्रफल आज बता दिए। अब कल से हम वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और इसमें प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसका बेसिक पॉइंट समझ लीजिएगा, किसी के विषय में पूछा जा सकता। तो आज क्लास हमने क्या पढ़ा? आज क्लास मेंसुरेशन की थी बेटा। ज्यामिति क्या है? ज्यामिति भूमिका मापन, जिसमें भूमिका मापन विभिन्न आकृतियों में होता है। त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, खष्टभुजाकार, तमाम आकृतियां मैंने बताया। उसके बाद चतुर्भुजाकार बताया, उसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। जिसमें वर्गाकार शुरू किया, वर्गाकार में वर्ग का पूरा संपूर्ण मतलब बताए, और वर्ग की मापें शुरू की है, जिसमें हमने आज क्षेत्रफल की संकल्पना पढ़ लिया, क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, आज हमने इस क्लास में पूरा किया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।